अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आज पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आज रात हम पाकिस्तान पीनल कोड की हिस्ट्री के बारे डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान पीनल कोड बेसिकली तो अंग्रेज़ों का है और जो इसकी हिस्ट्री है जो पाकिस्तान में नाफिजुल अमल में हुआ है, जाहिर सी बात है 1947 के बाद इनके अंदर अमेंडमेंट आना स्टार्ट हुई हैं। लेकिन जो थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ, जो पाकिस्तान में ये आया है जनाब 6 अक्टूबर 1860 को, ठीक है। तो प्रीएम्बल इसका क्या है? प्रीएम्बल इसका सिंपल दैट है, आई थिंक वेयर इट इज़ एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर पाकिस्तान। सिंपल सा प्रीएम्बल है इसका। इज इट इनएक्टेड एज फॉलो, किस किस बुनियाद पे ये फॉलो होता है। तो इसका हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं। प्रीएम्बल मीन्स अ इंट्रोडक्शन आर प्रीफेस। प्रीएम्बल मीन इंट्रोडक्शन आर प्रीफेस। जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, कोई भी हेडिंग देनी हो तो प्रीएम्बल की हेडिंग भी इंट्रोडक्शन की जगह आप दे सकते हैं, प्रीएम्बल की हेडिंग भी, ठीक है। उसके बाद हम इट इज़ ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड टू द, it is always restricted to the piece of an act or statute where the framers in a succinct way define their intent and explain in mischief to be remedied। इसके अंदर एक लॉ की टर्म है, लॉ टर्म एंड फ्रेजेस जुडिशियल इंटरप्रेटेड बाय सरदार मोहम्मद इकबाल खान मोहल P69। नहीं समझ आई? मुझे पता आपको नहीं समझ आई होगी। आपके आगे पढ़ाता हूँ ना। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये केस लाया था। An accused person is presumed, जो मुल्ज़म होता है वो प्रिज्यूम करता है, to be innocent, अपने आप को, until his guilt is proved, जब तक उसके गिल्ट प्रूव नहीं हो जाती अपने आप को इनोसेंट प्रूव करता है। ये अथॉरिटी 2004 की PCR.LJ 285 पेज नंबर है। अगली अथॉरिटी थी, एक फिर आई थी, when an accused is discharged or the complaint against him is dismissed, he earns a double presumption of an innocence which is difficult to rebut। ये आई थी 1999 में, MLD 670 पेज नंबर है। फिर अगली एक और अथॉरिटी आई थी, presumption of innocence is available till the टाइम अ जुडिशियल वर्डिक्ट इज रिकॉर्डेड। ये भी एक अथॉरिटी आई थी, ये 2004 में आई थी। PCR.LJ 1030 इसका पेज नंबर है। छोटा सा प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल के बाद प्रीएम्बल का असल मतलब होता है कि इब्तदाइया, इसका इब्तदाइया क्या था, इसका इब्तदाइया सिर्फ इतना सा था। उसके बाद मैंने ये साइड पे एक्चुअली पढ़े हैं, मेरे नोट्स पढ़े हैं, मैं नोट्सों की भी हेल्प ले रहा हूँ क्योंकि लॉ बहुत वसी है, आपको हर चीज़ फिंगर टिप पर याद नहीं हो सकती। और जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, वो तो बंदा ज़ुबानी भी दे सकता है, लेकिन जो होते हैं ना इंट्रोडक्शन जो है, वो मैंने आपको अपने नोट्सों से ही बताना है क्योंकि मैंने अपने नोट्स दिए। तो अगर मैं ये चाहूँ तो मैं 1 घंटे का आपको अपने नोट से सिर्फ इसकी हिस्ट्री बता सकता हूँ, लेकिन हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि इतनी लंबी वीडियो काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल रमज़ान है, लोगों से वीडियो इतनी लंबी देखी नहीं जाती, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे 20-25 मिनट मैक्सिमम, हाफ आवर से ऊपर नहीं जाएंगे। लें जी, क्रिमिनोलॉजी ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। When a person becomes a criminal, his thinking
attitude and action would be changed from attitude, thinking and act of a normal and law-abiding citizen. Criminal people may have different phenomenon to assert their position by showing their superiority over like-minded person. Like society or criminal people, and different and unusual acts are done by a criminal to asserts their position. 2003 की ये अथॉरिटी थी YLR 2175, 2175 इसका पेज नंबर था। ये एक अथॉरिटी थी उस वक्त जब ये मैंने नोट्स बनाया था ना, तो ये एक अथॉरिटी ही थी, अथॉरिटी से ही नोट्स बना था। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले पे। अगला पॉइंट इसका अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम चलते हैं क्रिमिनल, चलो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस क्या होती है, उसको जो मैंने अपने लफ्ज़ों में डील किया है, अ क्राइम फ्री सोसाइटी कैन ओनली बी सेट अप इफ एवरी सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कलर, creed, religion and status is provided justice and in the respect code can play a vital major role। ये भी अथॉरिटी थी PLJ 1996 CR.C. पेज नंबर 1411। सिंपल सी बात है। अगर किसी को समझ नहीं आए, आपको पहले बताया हुआ है, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0334 67 90 790, 0345 0238190। ये जो 0345 वाला है, इट इज़ कन्वर्टेड ऑन जोंग, क्योंकि जोंग का इंटरनेट अच्छा है इसलिए। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ क्रिमिनल ट्रायल पर। ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज नॉट टू पनिश एन अंडर ट्रायल प्रिजनर। किसी भी प्रिजनर को इन्वेस्टिगेशन के बगैर, ट्रायल के बगैर सज़ा नहीं दी जा सकती। अथॉरिटी है ये भी फॉर ऑफेंस अलेज्ड अगेंस्ट हिम, यानी कि जो उसके खिलाफ ऑफेंस आया हुआ होगा, यानी जिस ऑफेंस के खिलाफ उसका ट्रायल चल रहा होगा, FIR वगैरह थी वही होगी उसके मुताबिक। बट टू इंश्योर दैट अक्यूज मस्ट फेस द ट्रायल एंड आंसर द चार्ज, 2004 YLR 2592 पेज है, वो आंसरेबल है हर उस सवाल का जो उससे पूछा जाएगा। नाउ दैट इज क्लियर। मेरा ख्याल है कि आप कुछ समझ आपको आने लगी होगी। इंट्रोडक्शन कोई भी नहीं, प्रियम्बल कोई भी नहीं पढ़ता। ये मैं आपको इसलिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। मैनजरिया क्या आता है, मैनजरिया असल में है क्या? मैनजरिया आर अ गिल्टी माइंड इज इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस विच हैज टू बी read in the statutory provision unless the statutory expressly or by necessary application excludes। ये एक अथॉरिटी आई थी 2000 में, PCR.LJ 1882 पेज नंबर है। एक और अथॉरिटी साथ एक आई है, नो ऑफेंस कैन बी कंस्टिट्यूटेड इफ मेंसरिया इन कमीशन ऑफ ऑफेंस इज नॉट प्रूव्ड। ये अथॉरिटी थी 2002 PCR.LJ पेज नंबर 530। प्ली ऑफ एलाबाई, प्ली ऑफ एलाबाई पे कभी कभी अलग से वो टॉपिक पूछ लेता है, इस पे ये हम प्ली ऑफ एलाबाई अलग पूरा टॉपिक तैयार करेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा प्ली ऑफ एलाबाई बताता चलता हूँ। बर्डन टू प्रूव प्ली ऑफ एलाबाई इज ऑन द अक्यूज्ड। बर्डन टू प्रूव, अगर कभी भी मुल्ज़म ने अपने आप को इनोसेंट साबित करना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुल्ज़म पे होगा, उसने साबित करना है। प्ली ऑफ एलाबाई, बर्डन टू प्रूव प्ली ऑफ एलाबाई इज ऑन द अक्यूज विच इज टू प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जो कि कानून के मुताबिक हो, कानून से हट के होगा तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है।
उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोर्ट ही नहीं एक्सेप्ट करेगी, ना सरकारी वकील एक्सेप्ट करेगा, ना ऑपोजिट काउंसिल एक्सेप्ट करेगा। ये एक अथॉरिटी थी PLD 2001 कराची की थी, KAR पेज नंबर 279। आगे फिर आ जाता है इसी के बारे ही प्ली ऑफ एलाबाई के बारे, ये भी एक अथॉरिटी है। अंडर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 इन सपोर्ट ऑफ प्ली ऑफ एलाबाई would not be relevant and admissible for inferring innocence of accused। अथॉरिटी है NLR 2001 CR SC 380। ये 161 CRPC का मैं आपको बता रहा हूँ साथ, ठीक है। Plea of alibi is the weakest type of plea and cannot be given any weight unless same is proved from very cogent, convincing and plausible evidence। अथॉरिटी थी 2002 YLR 137। यानी कि अगर आपके पास ये प्ली ऑफ एलाबाई एक बहुत कमज़ोर एविडेंस होती है, लेकिन अगर आपके पास मुकम्मल सबूत, मुकम्मल प्रूफ है, देन इट इज़ वेरी बिग, यानी आप केस से बाइज्जत बरी भी हो सकते हैं 249 की एप्लीकेशन दे के मजिस्ट्रेट के सामने CRPC के तहत, ठीक है। आगे जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ क्या होते हैं। जनरल लॉ होता है वेयर अ मैटर इज़ covered by general law as well as special law, then the provision of special law shall prevail over the provision of general law। ये भी एक अथॉरिटी थी। अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको अथॉरिटी याद रह जाए तो कर लीजिए, कीजिए, करेगा याद, लेकिन ये इन अथॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। 2003 ये केसला था 2003 PCR LJ पेज नंबर 643 643। अब जो आगे मशहूर आ रहा है इसका PPC का इंट्रोडक्शन का मशहूर आ रहा है, वो आ रहा है जुरिस्डिक्शन। जो जुरिस्डिक्शन होती है ना, असल में जुरिस्डिक्शन इलाके और एरिया के वाइज होती है। कौन सी कोर्ट कौन सा केस सुन सकती है, कौन सी कोर्ट कौन सा केस सुन सकती है, लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। Jurisdiction to try a criminal case is to be determined on basis of the allegation contained in the FIR and material collected by the prosecution at the time of submission of challan। ये एक अथॉरिटी थी 1998 SCMR 837 पेज नंबर था। कोर्ट कैन scrutinize the entire available record to determine jurisdiction। ये भी अथॉरिटी थी 1988 PCR LJ पेज नंबर 1508। आगे जुडिशियल फंक्शनरीज vested with the powers to exercise the jurisdiction conferred upon them are legally bound to decide the case correctly and no wrong decision on law is expected from them। ये अथॉरिटी थी 2001 की SCMR पेज नंबर 424। क्वेश्चन ऑफ jurisdiction being a question of law can always be raised by any party at any stage including the appeal। ये अपील में होगी। PLD 2003 कोयटा पेज नंबर 11। आई थिंक आपको इन अथॉरिटी की समझ आ गई होगी कि jurisdiction की क्या अथॉरिटी है। Objection of jurisdiction can be raised at any stage of the proceeding 2004 PCLR 598। ये एक अथॉरिटी आई थी कि आप jurisdiction पे ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं jurisdiction की थोड़ी सी डिटेल और है। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा गला खराब है इस वजह से। लैक ऑफ jurisdiction। If a mandatory condition for the exercise of jurisdiction before a court, tribunal or authority is not fulfilled, then the entire proceeding which
follow become illegal and suffer from want of jurisdiction 2004 PCRLJ 598। यह है लैक जुरिस्डिक्शन, इसमें किसी किस्म की कोई ठोस सबूत वगैरह नहीं है। आगे जनरल एक्सेप्शन इसकी क्या है? When a person is accused of any offence, burden of proving to existence of circumstances bringing his case within general or special exception in or any other law is upon him, and the court shall presume absence of such circumstances। अथॉरिटी PLD 1996 SC मीन सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ETC, प्ली ऑफ गिल्टी ऑफ एक्यूज, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये सारा बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किसने साफ करना कि किसने क्लियर करना होता है? अक्यूज ने। आगे हम चलते हैं, विटनेस क्या होते हैं? सिंगल विटनेस ऑफ whose credibility is beyond any doubt can be relied upon the recording conviction against of an accused। जो सिंगल विटनेस होता है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। विटनेस हमेशा दो होते हैं, 2 मेल या 4 खवातीन, 1 मेल या 2 खवातीन, ठीक है? क्योंकि एक खतून की एविडेंस हाफ होती है। अगर 2 खवातीन होंगी तो 1 एविडेंस होगी, 1 मर्द 2 खवातीन, तो 2 एविडेंस कंपल्सरी। आई विटनेस वो होते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से वो चीज़ देखी हो, और कोर्ट में से प्रूफ कैसे करना है इसके ऊपर अथॉरिटियाँ भी हैं बेशुमार। आपको मैं आई विटनेस के बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ जो इसके PPC के इंट्रोडक्शन में है। आई विटनेस वुड बी अ रिलायबल व्हेन they have given a straightforward and consistent account of the occurrence, and there is nothing in their cross-examination to suggest even remotely that they were prompted by any oblique motive to falsely implied the accused in the case। ये एक अथॉरिटी थी NLR 2002 सुप्रीम कोर्ट की थी, SC पेज नंबर 339। एनिमिटी accused when enmity is not grave, ये भी अथॉरिटी है NLR 2002 CR SC पेज नंबर 21। स्टेटमेंट ऑफ आई विटनेस विच अपीयर टू बी discrepant, inconsistent and not capable of safe reliance cannot be made basis of conviction on a capital charge under section 302 of Pakistan Penal Code NLR 2002 CRSC पेज नंबर 52। इस अथॉरिटी को आपने क्लियर कट हर हाल में ये अथॉरिटी को नोट कर लें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करूँगा। 302 में ये अथॉरिटी 302 के केस में थी NLR 2002 CR सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 52। इंटरेस्टेड विटनेस क्या होता है? जिसको उस केस के अंदर कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट हो, वो और कोई नहीं होता। इंजर्ड विटनेस, some of the person receiving injury during incident present at the spot established 1973 SCMR 518 में his presence on the post beyond doubt, उसकी जो प्रेजेंस होगी वो भी डाउट में होगी। NLR 1998 CR 687, आप इसका पेज चेक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हॉस्टाइल विटनेस। जो हॉस्टाइल विटनेस होता है, उसे अगवा किया होता है, वो कैसे अपनी गवाही दे सकता है? कानून क्या कहता है? क्या वो अपनी गवाही दे सकता है? हॉस्टाइल बाद में आके ये कह रहे जी मुझे इसने अगवा किया हुआ था, ये वो, उसकी गवाही इतनी काबिल कबूल नहीं होगी। बस सिर्फ 2-3 मिनट का रह गया, मुझे 2-3 मिनट और बर्दाश्त कर लें, मेरी भी हिम्मत जवाब देगी है। क्योंकि ना 20 मिनट बोलना बहुत बड़ी बात होती है,
पूरे 20 मिनट हो गए, बेशक चेक कर लें, बल्कि अब तो 20 मिनट से ऊपर हो गए हैं। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। मैंने नोट्स तो मैं तो ये लगा रहा हूँ तो ये तो 4-5 घंटे का होगा। अब हम और इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता चलूँ, सुबह हम इंशाल्लाह ताला ना पाकिस्तान पिनल कोड की जितनी भी डेफिनेशन है सारी कल हमने क्लियर करनी है, सारी की सारी डेफिनेशन। मेरा नहीं ख्याल इसमें और है अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, attempt to commit offense, the intention or preparation to commit the crime if are followed by a physical step for performance of an act towards the commission of the crime is an attempt, but it is not an attempt if the offender after the preparation fails to consummate commission of offence because of the circumstances beyond his control। PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, पेज नंबर 250 है। ले जी, आज का हमारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको हल्का फुल्का दे दिया है। अगर ज़िंदगी रही तो मैं आपको तफसील से दोबारा फिर इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर जो लायर हैं उनको तो इसकी समझ आ गई होगी, जो स्टूडेंट है उनको भी समझ नहीं आई होगी और ना ही इतनी जल्दी आएगी, क्योंकि लॉ की समझ अगर किसी को आ जाए तो हमेशा के लिए आ जाती है, और अगर ना आ सके तो ना आए। फिर थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। पाकिस्तान में 1860 में आया, 6 अक्टूबर 1860 1860। उससे पहले अंग्रेज़ों का था। अभी भी हम लॉ अंग्रेज़ों का ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ आए रोज़ अमेंडमेंट होती रहती हैं। उन अमेंडमेंट के तहत और हम उसको चलाते हैं लॉ को। वो अमेंडमेंट असम्बली पास करती हैं, बिल पास होते हैं, 1/3 या 2/3 मेजॉरिटी से होते हैं। इसलिए हम लॉ अभी तक वही जुर्माने भी, सज़ाएँ भी वही कुछ कर रहे हैं। इस्लामी लॉ हमने अपना पाकिस्तानी लॉ नहीं बनाया, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बना के दे गए थे, उनकी मेहरबानी बना आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होना था, क्योंकि 2 दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन के वो ख़त्म हो चुका था। ले जी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है वीडियो का। मैं तो फ्री हूँ, मैं तो 2 घंटे और बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी थक चुका हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कल हम इसी किताब की तमाम डेफिनेशन क्लास हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल आप लोगों ने लेक्चर लाजमी हर हाल में सुनना है। आज से हर रोज़ लेक्चर हुआ करेंगे। कल से डेफिनेशन क्लास में आपको पूरे पाकिस्तान पिनल कोड में जितनी भी डेफिनेशंस हैं सारी डेफिनेशन कल हम डिस्कस करेंगे, चाहे मैं उसके लिए 2-3 वीडियो बनाऊँ, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन क्लास कल हमने हर हाल में करनी है, और यह बात आप ध्यान में रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।